गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए आज हम चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 से ही कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 1 के, तो चलिए उन्हीं को बनाते हैं। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2। 45 डिग्री का तो बना लिए थे हम लोग, और 15 डिग्री का 105 अंश और 75 अंश, 105 अंश और 75 अंश का कोण बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री का कोण तो बनाना ही है, 90 अंश का कोण हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी मेजरमेंट का 5-6 सेंटीमीटर का एक लाइन आप खींच लीजिए। ये हो गया ए बी। इसको खींचने के बाद क्या कीजिए, आप इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए। कितने अंश का? 90 अंश का। कोई भी एक आर्क ले लीजिए, कोई भी एक चाप ले लीजिए। आपके पास जो प्रकार है पेंसिल, और एक साइड नुकीला रहता है, एक साइड पेंसिल लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें से कोई सा भी मेजरमेंट ले लीजिए, उसको बदलना नहीं जब तक कि 90 डिग्री का एंगल ना बन जाए। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इसको ये कैसे आर्क काटेंगे, फिर यहाँ पे रख करके आर्क काटें, फिर जहाँ पे कटा हुआ है वहाँ पे रख करके फिर एक आर्क काटें, फिर इन दोनों में रख करके आर्क काटना है, एक ये और एक ये। तो इस तरीके से, और उसको स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 अंश का कोण बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें यदि आप यहाँ से यहाँ तक का हाफ कर देते हो, ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का यदि आप हाफ करते हैं तो 90 तो यहाँ से यहाँ तक है ही। एक्चुअली में 60 होता है और ये 60 होता है, तो 60 का हाफ हो गया 30 और 60 मिला के 90 डिग्री हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है। अब उसमें 30 का हाफ यदि जोड़ देंगे तो 30 का आधा हो जाएगा 15। तो 90 में 15 यदि जोड़ दोगे तो हो जाएगा 105 अंश का कोण। और यदि इस साइड यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, यदि इसका हाफ यदि आप कर देते हो तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो 60 में यदि 15 प्लस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 75 अंश। तो इसी में मैं दोनों कोणों को आपको बता देता हूँ, 15 डिग्री 75 डिग्री का और 105 अंश का, दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग 105 अंश का बना लेते हैं, दोनों का अर्धा करके, दोनों का अर्धा करने के लिए कोई सा भी एक चाप ले लेंगे। चाप लेने के बाद यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर रखने के बाद इसको एक कट कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पर रखने के बाद एक कट ये कर लिए। तो इसका अर्थ ये जो कटान बिंदु मिला है आपको, इसको मिलाते हुए आप इसे जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका 105 डिग्री का एंगल। अब यदि इसी में 75 अंश का बनाना है तो इन दोनों का अर्धा कर देंगे अपन लोग। दोनों का अर्धा करने के लिए यहाँ पे रखे, ऐसे कट किए, यहाँ पे रखे, ऐसे कट कर दिए, और इसको मिलाकर ड्रॉ कर दीजिए आप। तो इस प्रकार ये जो है आपका बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक 75 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल बना है BAD बना हुआ है वो है 105 अंश का, और यहाँ पे BAE बना हुआ है, ये बना हुआ है 75 अंश का, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से। चलते हैं इसके दो कोण x और y। एक x जो दिया है वो अधिक कोण दिया है, और y दिया हुआ है न्यून कोण। क्वेश्चन नंबर 3, कोण x ये अधिक कोण दिया गया है। तो अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम। 90 अंश से ज्यादा है और 180 अंश से अधिक कम है, तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। तो हम लोग मान लेते हैं एक अधिक कोण है वो है 110 अंश का, और एक y को बोला है न्यून कोण। न्यून कोण 90 अंश से कम होना चाहिए, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं 60 अंश का है। अब हम लोग को कोण कौन सा बनाना है? पहला दिया है इसमें x माइनस वाई, तो x का मान है 110 अंश और y का मान है 60 अंश, तो ये आ जाएगा 50 अंश। तो चांदे की सहायता से, क्योंकि ये जो कोण है वो
चांदे की सहायता से ही बनेगा। चांदा आप लोग समझते हो तो 50 अंश का कोण आप बना लीजिएगा। एक ये भी आप एक मेजरमेंट ले लीजिए और यहाँ पे चांदा रखिए। चांदा रखते हैं तो अंदर साइड से गिनना शुरू करते हैं, 0 से 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको 50 अंश आ जाएगा। मान लीजिए ये हो गया 50 डिग्री का एंगल, तो ए हो गया। इसके बाद इसमें बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो x का जो वैल्यू है वो है 110 अंश और y का वैल्यू है 60, ये हो जाएगा 170 अंश। तो अब आप फिर से ड्रॉ कीजिए, ए बी एक लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे चांदी की सहायता से 170 अंश का कोण, ये अधिक कोण बनेगा। 170 अंश का कोण चांदी की सहायता से आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे चांदा रख करके 170 अंश नाप करके खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें बोला 180 माइनस x अंश, 180 माइनस x, तो 180 में x घटा करके 110 है, तो कितना बचेगा 70 अंश। तो यहाँ पे लाइन खींचिए इसे ये भी और यहाँ पे प्रोटेक्टर रख करके, क्योंकि 90 अंश से कम है ये 70, तो ये ऐसा बनेगा, ये 70 अंश से कोण बन जाएगा ऐसे। और ऐसे इसमें बोला गया है 2y, यानी 2 गुणित y का मान कितना है 60 है, ये हो जाएगा 120 अंश। यहाँ पे लाइन कीजिए ऐसे ये भी और यहाँ पे चांदा रख करके, चांदा आप लोग समझते हो है ना, उसको रख करके यहाँ पे बना लेंगे 120 अंश का। तो इस तरीके से ये 4 कोण आपके बन जाएंगे। सवाल नंबर 3 लिख लीजिए इसको भी। फोर है, आपको 3 निश्चित मापे आर एस और टी के रेखाखंड दिए गए हैं। क्या इन रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना संभव है? यदि हाँ तो त्रिभुज बनाएं। और क्या एस और टी व आर प्लस टी से त्रिभुज बन पाएगा? ये क्वेश्चन होमवर्क में है, आप लोग इसको होमवर्क में कंप्लीट कीजिएगा। हाँ इतना बता दूं कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का की लंबाइयों का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी आपका त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये कंडीशन आप लागू करके देख लीजिएगा और इस कंडीशन के आधार पे ही वो बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। अब शीर्ष ए से भुजा बीसी के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए। शीर्ष ए पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग को जांच कीजिए। तो हमको एक त्रिभुज बनाना है, फिर बीसी के समानांतर ए से जाता हुआ एक रेखाखंड खींचना है और वो जो समानांतर रेखा है उस पर ए बिंदु पे बने हुए सभी कोण और त्रिभुज के सभी कोणों का योग की जांच करना है, ये कितना होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी भी मेजरमेंट में इसमें कोई मेजरमेंट नहीं दिया गया है, तो ये एक त्रिभुज बन गया हमारा। अब इसमें हमको क्या करना है, ए से समानांतर बीसी के समानांतर ए से जाता हुआ एक रेखाखंड खींचना है। देखते हैं कैसे खींचना है उसको। सबसे पहले आप लोग एक त्रिभुज तो बना ही लेंगे स्केल की सहायता से ऐसे। अब उसके बाद आप एक प्रकार लीजिए, प्रकार में पेंसिल लगा हुआ होता है, तो एक चाप ले लेंगे। चाप को बदलना नहीं है जब तक कि मैं ना बोलूँ। तो बी पे रख करके आप एक क्या कीजिए, एक चाप काटिए, इन दोनों लाइनों को काटिए और इस चाप को बदलना नहीं बदलेंगे, सेम ऐसे ही रहेगा ये। अब इसको ए पे रख करके इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे। इस ए बी लाइन के ये अंदर साइड में त्रिभुज के अंदर बना हुआ है और ये इसको टच करते हुए काटते हुए त्रिभुज के बाहर में बना है। चाप वही है, यहाँ से रख करके ऐसे काट लिए, फिर इसमें ए पे रख करके ऐसे काट लिए। अब इनका डिस्टेंस नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नापा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नापेंगे और यहाँ पे रख करके इसको कट करेंगे। दूरी को नापेंगे ऐसे प्रकार की सहायता से नाप लीजिए
और यहाँ पे रख करके इसको कट करेंगे। तो होता क्या है, एक समानांतर रेखाखंड खींचने का तरीका है। अब इसको और इसको मिलाते हुए रेखाखंड खींचेंगे हम लोग ऐसे। तो आप प्रकार से बनाओगे, यहाँ पे हिल जा रहा है मेरा, इसमें थोड़ा सा मेजरमेंट ठीक से नहीं आ पा रहा है। प्रकार से आप लोग बनाएंगे एक जगह रख करके टेबल में या किसी ठोस सरफेस पे, तो ये सही बनेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो कोण बने हुए हैं और इनके जो कोण है त्रिभुज के, इनका योगफल देखना है कि क्या आता है। तो मान लेते हैं कि ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है, ये कोण नंबर 3 है, ये कोण नंबर 4 है, ये कोण नंबर 5। यहाँ पे देखिए कि चूंकि इसको अपन x y मान लेते हैं, चूंकि x y समानांतर है BC के, तथा जब चूंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर है तो AB और AC क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखाएं कहलाएंगी, तथा AB और AC तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो हम लोग जानते हैं कि यदि समानांतर दो लाइनें हैं तो तिर्यक सीधी रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी कोण 1 और कोण 4 बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5। दोनों का कारण लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एकांतर कोण है, ये एकांतर अंतर कोण है। तो 1 4 के बराबर हो गया और 3 5 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाहे तो इन दोनों को जोड़ दें। जोड़ने पर कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 4 धन कोण 5। अब इसके जो बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ दिया, राइट हैंड साइड से जोड़ दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों में कोण 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण 2 जोड़ने पर, कोण 2 जोड़ दिए, ये हो जाएगा कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 और कोण 2 धन कोण 4 धन कोण 5। अब 1 2 और 3 ये आ गया समीकरण नंबर 3। यहाँ लिखेंगे चूंकि x के y एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक के जो तीनों कोण हैं इसका योगफल, ये सरल कोण हो गया, एक्चुअली सरल कोण हो गया, यानी इसका योगफल क्या हो जाएगा 180 अंश। कितना हो जाएगा 180 अंश। 1 2 और 3 का योगफल 180 अंश है, तो 1 2 और 3 का योगफल 180 अंश है। यहाँ पे 180 अंश रखते हैं कि हम समीकरण 3 और 4 से 180 अंश बराबर कोण 2 धन कोण 4 धन कोण 5। और वास्तव में देखा जाए कोण 2 है वो कोण 1 है, 4 जो है वो कोण 3 है और कोण 5 जो है वो कोण C है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो ये सिद्ध हुआ यदि एक रेखा में जो तीनों कोणों का योगफल है, यानी जो सरल कोण है वो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 13 का जो एक्सरसाइज 1 है उसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में आप लोग बनाएंगे।
वह एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना हो। एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है तो दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना हो। तो एक ही चित्र में, एक ही डायग्राम में दोनों त्रिभुज बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? तो इसमें मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है कि त्रिभुज की भुजाएं या कोण कितने कितने डिग्री के हैं, तो आप अपने मर्जी से एक त्रिभुज बना सकते हैं। चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये अपने हिसाब से एक त्रिभुज अपन बना लेते हैं। अब इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसका जो मेजरमेंट है वो इस त्रिभुज का 3/5वां भाग है। 3/5वां भाग। जब कभी भी ऐसा बनाना रहता है त्रिभुज की कोई भी आकृति दी गई है, उसके इतने भाग के बराबर बनाना है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं सबसे पहले कि या तो अंश में या हर में, दोनों को देखते हैं। और दोनों में से जो बड़ी संख्या रहती है उतने भागों में सबसे पहले नीचे वाले लाइन को हम लोग काटेंगे आधार को इसके। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यून कोण बनाता हुआ कोई भी डिग्री का, किसी भी डिग्री का एक न्यून कोण बनाता हुआ आप एक रेखाखंड में खींच दीजिए। ये CBX एक न्यून कोण बन गया। आप अपनी मर्जी से 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कितने भी डिग्री का, 70 डिग्री का आप उसको अपने मर्जी से बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि जो इसमें बड़ा नंबर, चाहे वो अंश में हो चाहे हर में, उसके उतने भागों में, जैसे 5 दिया है बड़ा नंबर, 5 भागों में इस लाइन को काटेंगे। और उस लाइन को काटने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी एक आर्क ले लेंगे अपना मेजरमेंट को, उसको बदलेंगे नहीं, उसको बदलना नहीं है अपन को। 5 भागों में इसको काट लेंगे। 1 2 3 4 5। ये अब इसका नामकरण करेंगे B1 B2 B3 B4 B5। तो जितना जो भी इनमें बड़ा नंबर हो उतने भागों में इसको काटना रहता है। पहला काम हो गया हमारा। दूसरा काम क्या करेंगे हम कि नीचे, अब इसमें देखेंगे कि नीचे कौन सी संख्या दी गई है, यानी हर में कौन सी संख्या है। हर में जो संख्या दी गई है उसको इससे लास्ट वाले से ज्वाइन करना रहता है। तो हर में दिया हुआ है 5 दिया हुआ, 5 से अपन इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे स्केल की सहायता से। इसको स्केल की सहायता से आप जोड़ दीजिएगा। मेरा थोड़ा सा इधर आ गया है, आप पे ही आना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, इसके समानांतर एक रेखाखंड खींचना है। तो 3 से होकर के जाएगा क्योंकि 3/5 दिया हुआ है। तो नीचे वाली संख्या से वहाँ जोड़ देते हैं और ऊपर में जो संख्या दिया रहता है उससे समानांतर रेखाखंड खींचेंगे। इसके समानांतर रेखाखंड खींचने के लिए क्या करेंगे, देखिए B5 पे एक आर्क आप चेंज कर सकते हो। B5 पे रखेंगे और एक आर्क लेकर के कहीं से भी आप इसको छोटा आर्क भी ले सकते हो, बड़ा आर्क भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। B पे रखकर के मैं थोड़ा सा बड़ा आर्क ले लिया हूँ और इस लाइन से इस लाइन काट दिया। इसको B से लेकर के यहाँ जो है ये BX जो लाइन है उसी लाइन को काटना है। काटते हुए उस लाइन तक ले गया हूँ, इस रेखाखंड से इस रेखाखंड तक ले जाना है, इसको काटना है। लेकिन इसको बदलना नहीं है, ये मैं बदल दिया हूँ। फिर से मेजर कर लेता हूँ, नाप लेता हूँ सही, इसका सही मेजरमेंट लीजिए। ये इसको मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूँ आपके लिए। मेजरमेंट बदलना नहीं चाहिए। जो आर्क आप ले लोगे एक बार, वो आर्क रहना ही चाहिए, उसको बदलना नहीं है। तो देखिए, और फिर से एक बार B5 पे रखेंगे, एक चाप काट लिए ऐसे, उसी को B3 पे, ये B3 है, B3 पे रख करके फिर से अपन एक चाप काटेंगे ऐसे। तो B5 पे रख के काट लिए, B3 पे रख करके काट लिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक नापेंगे कितना है, यहाँ से यहाँ तक नाप लिए अपन। ये नापने के बाद यहाँ पे रख करके इसको ये नाप लिए और ये यहाँ पे रख करके इसी जिस चाप को B3 पे रख के काटे हैं, यहाँ खींचे हैं, उसी में रख करके उसी को कट करना है। किसके बराबर, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लेंगे और यहाँ पर रख के कट करना। अब B3 को और इससे मिलाना होगा। ये हो गया C डैश।
B3 पे रख करके इसको काटिए, इसके समानांतर पैरेलल हो गया। ये B5C जो है वो B3C1 के बराबर के पैरेलल है, यानी B3C1 is parallel to B5C. Now we have to again draw a parallel line which will be parallel to AC. AC के पैरेलल ड्रॉ करना है जो C1 से होकर के जाएगा, पासिंग थ्रू C1। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, C पे रख करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे, और उसी को C1 पे रख करके आर्क ये C पे रख करके ड्रॉ किए और C1 पे रख करके ड्रॉ करें। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लिए और इस पे रख करके कट करेंगे। अब C1 और इसको मिलाकर हुए लाइन ड्रॉ करेंगे जो AC के पहले C1 से होकर के जाएगा, जो AC के पैरेलल होगा। इस प्रकार ये हो गया A1, ये हो गया C1। तो A1BC1 इस पैरेलल टू ABC। वाई ऐसे पैरेलल हो गया क्योंकि A1B और C1 ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और ये वाला जो एंगल है वो इस त्रिभुज में है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो दोनों त्रिभुजों में किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो संगत कोण यदि बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाता है, जिसे कोण कोण समरूपता भी कहा जाता है। तो कोण कोण समरूपता के आधार पर जो A1BC1 त्रिभुज है वो ABC त्रिभुज के समरूप हुआ, और ये वाला जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के 3/5वें भाग के बराबर है। राइट, नोट कर लीजिए इसको। की रचना कीजिए और साथ ही एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3/4 AB दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक PQR त्रिभुज की रचना करना है, फिर एक ABC त्रिभुज की रचना करना है। और ABC त्रिभुज में इसमें दिया हुआ है कि PQ बराबर 3/4 AB। PQ जो है वो AB का 3/4 है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 4/3 PQ इज इक्वल टू AB। तब तो इसको बनाने के 4/3 PQ भाग के बराबर अपन AB ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अपन बना लेते हैं PQR समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो चलिए अपन लोग कोई भी एक मेजरमेंट ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर में ले लेता हूँ, उसमें कोई दिया नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। 6 सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन है और ये हो जाएगा आपका QR। और चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो बराबर होना चाहिए सभी भुजाएं। मैं इसको नाप लेता हूँ, इसको नाप लिया, जितना है QR उसी के बराबर में चाप ले लिया और Q पे रख करके एक कट किया, यहाँ पे R पे रख करके एक कट कर लिया। इस प्रकार ये भी बराबर हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर देंगे हम इससे। और ये हो गया अपनी PQR एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हमने बना लिया यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, इस चित्र में यहाँ पे बोला है PQ का 4/3, तो P अपन यहाँ पर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये P हो गया और यहाँ पे अपन R कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले QP अपन ड्रॉ कर लिए। QP 6 सेंटीमीटर ले लीजिए, मान लीजिए QP के बराबर नाप करके 2 चाप और खींच लीजिए और काट करके बना लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें फिर से वैसे ही न्यून कोण बनाता हुआ एक लाइन खींच लिए और यहाँ पे 4/3 दिया गया है, मतलब इसमें जो बड़ी संख्या है उसके बराबर इसको काटेंगे। 4/3
तो एक चाप ले लेंगे हम लोग और चाप लेने के बाद 4 भागों में बांट, जो बड़ी संख्या रहती है उसके बराबर उतने भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4, 4/3 हो गया। इसमें लिख लेंगे Q1 Q2 Q3 Q4। लेकिन नीचे जो संख्या दिया रहता है, हर में जो संख्या दिया रहता है उससे इसके लास्ट वाले पॉइंट को अपन इनिशियल पॉइंट को जोड़ते हैं। 3 दिया हुआ है 3 से जोड़ते हैं। अब जो समानांतर लाइन है ऊपर वाले से खींचते हैं, यानी 4 से खींचेंगे तो 4 से समानांतर लाइन ऐसे जाएगा फिर तो आगे बढ़ जाए, तो हम लोग इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये बढ़ा दिए इसको आगे, आप बढ़ा सकते हैं इसके सहायता से, और इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए। अब समानांतर रेखाखंड इसके पहले वाले सवाल में जैसे पूछा गया था, Q3 पे रखेंगे इसको, Q3 पे रख करके कोई से भी चाप ले लीजिए आप इस लाइन से इस लाइन तक, उसी चाप को Q4 पर रखेंगे। मतलब Q3P के समानांतर एक रेखाखंड खींच रहे हैं हम लोग, Q4 पर रख लिए। अब यहाँ से आगे जो चाप आपने पहले खींचा है उसको नापेंगे आप, ये नाप लिए अपन, नापने के बाद जो चाप यहाँ खींचे उसको रख करके इसी को कट करेंगे और इसको इससे मिलाकर ये हो गया P1। अब P1 से समानांतर रेखा, P1 से जाता हुआ समानांतर रेखा PR पे खींचेंगे। फिर से वही एक अपन चाप लेंगे कोई सा भी इसी मेजरमेंट का, यहाँ पे रख करके P पे रख करके इस लाइन से इस लाइन तक, सिमिलरली P1 पे रख करके ऐसे खींच लिए। फिर इसको नापेंगे, ये नाप लिए, नापने के बाद फिर से यहाँ पे जो चाप नीचे उसी पर रख करके कट करना है। कट करने के बाद P1 से होते हुए जाएगा क्योंकि समानांतर पैरेलल है, अब इसमें से खींचते बनता नहीं ठीक से, ये हो जाएगा R1। इस प्रकार जो त्रिभुज अभी बना है आप देखते हो QP1 R1, ये पहले वाले त्रिभुज का कितना है 4/3 है। तो अब जो हमारा AB आएगा, जो हमारा AB आएगा वो 4/3 ऑफ PQ आएगा, यानी ये जो लाइन QP1 के बराबर नाप करके AB खींचना है। QP1 ये है, ये हो गया AB। अब ये सिंपल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाने के बाद ये बनाना है। तो ये इसके मेजरमेंट के बराबर AB हो गया। और जो बड़ा त्रिभुज बना हुआ है उसी को नाम मेजर लेना है R1Q। Q/R1 नाप लीजिए, यहाँ पे रखिए, इसको काटिए। R1P1 नाप लीजिए, B पे रखिए, इसको काटिए। इस प्रकार जो त्रिभुज यहाँ पे बना वो बना QP1 के बराबर AB है और QR1 के बराबर BC है और P1R1 के बराबर BC। इस तरीके से इस त्रिभुज के समरूप ये वाला त्रिभुज बन गया है। इस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 प्रश्न बचे हुए हैं, तो ये 2 प्रश्न मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है।